नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BSCB स्पेशल में। आज हम लोग हिस्ट्री जो है जो कि बिहार बोर्ड की NCERT की बुक है, उसके प्रथम चैप्टर जो आता है उस प्रथम चैप्टर का कुछ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, इटली और जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ग यानी कि यूरोप महादेश। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो वियना कांग्रेस द्वारा जो है बूर्बो राजवंश संबंधित है, यानी कि किस राजवंश की स्थापना की गई थी वियना कांग्रेस के द्वारा? तो बूर्बो राजवंश के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपने जरूर सुना होगा काब्रो नरी का नाम। तो मेजनी का संबंध जो है वो सीधा सीधा है काब्रो नरी संगठन से। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इटली और एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण सबसे अधिक दिनों तक अगर रुका रहा, सबसे लंबे समय तक रुका रहा, तो वो किसके कारण जो है रुका रहा? तो ऑस्ट्रिया के कारण। ऑस्ट्रिया यहाँ पे हमेशा अपनी टांग अड़ाया करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर का नाम सुना होगा आपने। इसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। आते हैं फिर नेक्स्ट। आगे जो है अगला क्वेश्चन है हमारा, जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति, तो ये भी बहुत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने चलाई थी, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिस्मार्क की ये नीति है, रक्त एवं लौह की नीति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1871, यानी 1871 में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो साहित्य था और जो यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था वो सभी जो है प्रेरणा स्रोत रहा था। किसका? तो यूनान का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो जुड़ा हुआ है एड्रियानोपुल की संधि से। तो ये क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? इसका सही जवाब है टर्की के साथ, यानी कि तुर्की के साथ, 1829 ईस्वी में। और यह संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो संधि किस देश के साथ हुई थी, अगर ये पूछा जाएगा तो तुर्की के साथ। और अगर पूछा जाता है कि एड्रियानोपुल की संधि हुई कब थी, तो 1829 ईस्वी में हुई थी। आते हैं फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से संबंधित क्वेश्चन, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसके युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो सेडान का युद्ध हुआ था। इसमें एक महाशक्ति का पतन हुआ तो दूसरी महाशक्ति जर्मनी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, यानी कि आविर्भाव हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध जो है किसके और किसके बीच हुआ था, ये पूछ रहा है आपको। तो सेडान का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया एंड प्रसा के बीच में।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? तो मेटरनिक युग का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। पूछा जाता है कि मेटरनिक युग का अंत किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो अगर ऐसा पूछा जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहा करते थे जो इटली के डैश से बचा रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इटली के एकीकरण से बचा रहा। तो कौन रहते थे वहाँ? पोप रहा करते थे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक, तो कौन थे बवेरिया के शासक? ऑटो थे, और ऑटो का ही वहाँ का क्या किया गया था? राजा घोषित किया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बवेरिया के शासक कौन थे जब यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था? तो उस वक्त वहाँ के राजा थे ऑटो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी, ये तो बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे। इसका सही जवाब है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ठीक है। इसके बाद आते हैं मैच करने वाले क्वेश्चन, यानी मिलान करने वाले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आते हैं मैच करने वाले क्वेश्चंस पे। तो ये जो सवाल है इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। ठीक है, स्तंभ ओ यानी समूह और समूह बी के साथ। सबसे पहले देखिए मेजनी का संबंध जो है वो डायरेक्ट किससे है? इटली से है, ये आप जानते हैं। तो मेजनी का संबंध हो जाएगा इटली से। इसके बाद जो अगला है वो है हीगेल। तो हीगेल जो है, हीगेल का संबंध, हीगेल कौन था? हीगेल एक दार्शनिक था, तो इसका मिलान हो जाएगा क के साथ। हीगेल एक दार्शनिक था। बिस्मार्क के बारे में तो आप जानवे करते हैं। तो बिस्मार्क जो है वो कौन थे? जर्मन के चांसलर थे। बिस्मार्क कौन थे? जर्मनी के चांसलर थे। ठीक है, यानी कि जर्मनी के जो राजा हुआ करते हैं उसे चांसलर कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। विक्टर इमैनुअल कौन थे? तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? एक राजनीतिज्ञ थे। तो इस तरह से हम लोग इसका मिलान करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारा मिलान करने वाला है, इसको भी मिलान करते हैं। देखिए वियना सम्मेलन सबसे पहले बोला जा रहा है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये ईस्वी वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। इसके बाद मेटरनिक युग का अभी आपने पढ़ा था, मेटरनिक युग का पतन। तो मेटरनिक युग का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। इसके बाद इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में। ठीक है। फिर है सेडॉन का युद्ध। सेडॉन का युद्ध कब हुआ? तो सेडॉन का युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन। इसके बाद जो है अगला एक और है मिलान करने वाला, इसको भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला जो है कोसुत। कोसुत जो शब्द आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक नाम है, और ये जुड़ा हुआ है किससे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता से, यानी कि कोसुत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा है एड्रियानोपल की संधि, जो कि अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था। तो एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है यूनान की स्वतंत्रता। तो यूनान की स्वतंत्रता कब हुई? 1832 ईस्वी में। और इसके बाद पोलैंड में आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 ईस्वी में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इसका मिलान करते हैं। तो यही थे क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर लें, एक कमेंट करें जो कि हमें कुछ सुझाव देगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।